क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाड नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद देव विरचित समय सार परमागम आचार्य अमृत चंद्र कृत इसकी आत्मख्याति टीका संवर अधिकार पर चर्चा चल रही है। संवर द्रव्य संवर की अपेक्षा कर्मों का रुकना है और भाव संवर की अपेक्षा शुद्धता की प्राप्ति है। शुद्धता की प्राप्ति अशुद्धता के अभाव पूर्वक होती है और इसके लिए एक ही उपाय है, भेद विज्ञान। इसलिए सारी चर्चा भेद विज्ञान की ही चल रही है। भेद विज्ञान से शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होती है और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर होता है। 186 नंबर की गाथा की चर्चा कल अपन ने की थी कि शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर किस प्रकार होता है। मूल गाथा में तो यही कहा कि जो आत्मा को शुद्ध जानते हैं उन्हें शुद्ध आत्मा उपलब्ध होता है और जो अशुद्ध जानते हैं उन्हें अशुद्ध आत्मा ही उपलब्ध होता है। शुद्ध आत्मा उपलब्ध हुआ इसका अर्थ ही शुद्धता की उत्पत्ति हुई और इसीलिए वह संवर हुआ। तो ये शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है कि बात ली गई थी। शुद्ध आत्मा को जानता है तो कैसा जानता है, उस पर एक विशिष्ट शब्द प्रयोग किया था, धारावाहिक रूप से। और चूंकि धारावाहिक ज्ञान से, और जब धारावाहिक ज्ञान से आत्मा को ही जानेंगे तो ज्ञानमय भाव और ज्ञानमय भाव में से ज्ञानमय भाव ही उत्पन्न होंगे, शुद्ध भाव ही उत्पन्न होंगे। तो कर्म के आश्रवण के निमित्त राग द्वेष वो अपने आप रुकेंगे ही रुकेंगे और इसलिए सहज ही कर्म का आश्रव भी रुकने से संवर होता है। तो इस प्रकार शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है, इसकी चर्चा की गई थी। इसी अर्थ का पोषक कलश काव्य 127वां, वहाँ से आज की चर्चा प्रारंभ करते हैं। या फिर वह धारावाही ज्ञान की चर्चा इसमें फिर आ रही है। तो उस पर कहा था मैंने, इसमें और विशेष बात लिखी है। आदरणीय दादा ने भी उस धारावाही ज्ञान की चर्चा बहुत अच्छी की है, मूल ग्रंथ में भी है और
पंडित जयचंद जी छाबड़ा ने भी की है, वो हम इस कलश के बाद में उसकी चर्चा आगे करेंगे। 127वां कलश पाठ करते हैं। यदि कथमपि धारां वाहिना बोधनेन ध्रुवमुपलभमाना शुद्धमात्मानमास्ते तदयमुदयदात्मा राममात्मानमात्मा परपरिणतिरोधात् शुद्धमेवाभ्युपेति। यदि, वैसे ये कलश ऐसा है जिसमें अन्वय अलग से करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा अर्थ करते जाओ तो पूरा भाव ख्याल में आएगा। यदि कथमपि धारावाहिना बोधनेन ध्रुवम उपलभमानः शुद्धम आत्मानम अस्ते तदि, यदि कैसे भी धारावाहिक बोध से, धारावाहिक ज्ञान, वैसे तो बोधन शब्द में अकेला ज्ञान लेना उचित नहीं है, क्यों जैसे बोधि लेते हैं, बोधि दुर्लभ भावना, उसमें बोधि में अकेला ज्ञान नहीं लेते हैं। यद्यपि ज्ञान की दुर्लभता की चर्चा अधिक करते हैं, लेकिन वो बोधि में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तीनों शामिल रहते हैं। ऐसे यहाँ भी हम कहें कि बोधनेन, माने जानकर पहचान कर उसमें लीन होते हुए, तो ये तीनों के माध्यम से, तो धारावाही पने से ध्रुवम उपलभमानः शुद्धम आत्मानम, ये ध्रुवम उपलभमानः है, इसके दो अर्थ कर सकते हैं। ध्रुव विशेषण को शुद्ध आत्मा का विशेषण बना सकते हैं। उस धारावाही ज्ञान से ध्रुव आत्मा को, ध्रुव और शुद्ध, ध्रुवम शुद्धम आत्मानम उपलभमानः आस्ते, ध्रुव और शुद्ध आत्मा को उपलब्ध करता हुआ आस्ते रहता है। तो वही उपलब्ध करने का अर्थ क्या आत्मा नहीं है क्या? 17-18वीं गाथा की टीका में जैसा लिखा, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रति समय आबाल गोपाल सभी को प्रति समय अनुभव में आ रहा है, परंतु तो आ रहा है तो है ना, फिर कहाँ उपलब्ध नहीं हो रहा है? परंतु यही मैं हूँ ऐसा अनुभव नहीं करते, तो उस अनुभव में उपलब्ध नहीं हुआ। और उस धारावाहिक ज्ञान के माध्यम से ध्रुव शुद्ध ऐसे आत्मा को उपलब्ध करता हुआ, अर्थात अनुभव करता हुआ, आस्ते वहीं स्थित होता है, वहीं रुकता है, यही योग्य है, ऐसा करके वहाँ स्थित होता है। ध्रुवम उपलब्ध माना है, इसका दूसरा अर्थ शुद्धम आत्मानम ध्रुवम उपलब्ध माना, यानी उस शुद्ध आत्मा को ध्रुवता से प्राप्त करते हुए बस अच्छी तरह से पकड़ लिया, अब उसे छोड़ेंगे नहीं, निरंतर पकड़ लिया, पुनः छूटे नहीं, ऐसा वो ध्रुवता, अच्छी तरह से पकड़ लिया, वो उस तरह से ध्रुवता। कथमपि, इसके भी हिंदी अर्थ किए तो दो तरह से अर्थ किया, दो बातें ली उसमें से। कथमपि माने कैसे भी, अनेक जगह पर लिया। कथमपि समुपात त्रित्रमपेक्ताया, कथमपि लभन्ते भेद विज्ञान मूलाम अचलितम अनुभूतिम स्वतो वा अन्यथो, अनेकों जगह कथम शब्द का प्रयोग, कैसे भी। और वो कैसे भी का अर्थ यहाँ तक भी लिया, आई कथमपि मृत्वा, कैसे भी माने मर पच करके भी। कथमपि कैसे भी धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया। असली बात तो वह है, कैसे प्राप्त हुआ, वो उसके दो बात किए, काल लब्धि आने पर पुरुषार्थ पूर्वक, तो पुरुषार्थ से प्राप्त किया कि काल लब्धि आई, सहज मिला। दोनों ही बातों का अर्थ वही है। टोडरमल जी जिसको कहते हैं, जो पुरुषार्थ करता है उसकी काल लब्धि भी आई है और होनहार भी हैं, और जिसकी काल लब्धि होनहार निकट आई है उसके पुरुषार्थ करने का परिणाम होता ही होता है।
दोनों का सहज ही सुमेल है। कदाचित ऐसा भी कहना हो निसर्गज और अधिगमज की अपेक्षा काल अवधि के अनुसार सहज ही पुराने निसर्गज रूप से हुआ और पुरुषार्थ करने में वर्तमान में उपदेश सुन करके वो कौन सा हुआ, वो निसर्गज और अधिगमज हुआ, निर्णय करके किया। ऐसा भी दोनों बातें ले सकते, कैसे भी किया हो धारावाही ज्ञान के माध्यम से, धारावाहिक रूप से। कल चर्चा की थी, उसके बाद कोई छात्र आकर के कह रहे थे हमने तो सुना है धारावाही ज्ञान अप्रामाणिक होता है। अब न्याय शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ तो धारावाही ज्ञान को अप्रमाण कहा और यहाँ उस अप्रमाण ज्ञान धारावाही से जानने की बात कर रहे हैं। तो धारावाही का मतलब क्या है, वहाँ अप्रमाण कैसे कह दिया? वहाँ तो समारोह विरुद्धत्वात्, जो संशय विपर्य अध्यवसाय दूर करते हुए सम्यक रूप से प्रकट हो, उसे सम्यक ज्ञान वो प्रमाण कहलाता है। निर्णय किया उसने तब वो प्रमाण कहलाता है। तो प्रथम समय में निर्णय हो गया, फिर दूसरे समय में कहाँ निर्णय किया? वो तो वही का वही जानता रहा है। घटोयम ऐसा वही का वही जानता जा रहा है। तो पहले ज्ञान ने अज्ञान की निवृत्ति की, सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ, तो आगे के ज्ञानों ने अज्ञान की निवृत्ति तो की नहीं, तो उनको प्रमाण कैसे कहा जाए? तो इसलिए न्याय शास्त्रों में धारावाही ज्ञान को अप्रमाण कह दिया है। तो एक वह मतांतर सापेक्ष की अपेक्षा से वो चर्चा है। यद्यपि निरंतर जो जाना जा रहा है, जैसी वस्तुएं वैसी जाना जा रहा है, तो सम्यक ही है, और सम्यक है तो प्रमाण भी कहना चाहिए। मतांतर की दृष्टि से वहाँ उस धारावाही ज्ञान को अप्रमाण कह दिया। दूसरी बात, भक्ति में और अध्यात्म में धारावाही पने को दोष नहीं माना जाता, धारावाही पने को गुण माना जाता है। भक्ति में दोष नहीं कहा जाता इसे, अन्यत्र कदाचित दोष कह भी दे। ये भक्ति में तो वही की वही भक्ति का परिणाम है, तो वही की वही बात पुनः पुनः भगवान के प्रति कही जाएगी, भक्ति का परिणाम आएगा। तो वहाँ रिपीटेशन जो अपन जैसा कहते हैं वो दोष नहीं माना जाता। ऐसे अध्यात्म में भी, अध्यात्म में तो वही चिंतन निरंतर रहना चाहिए, इसलिए वो दोष नहीं माना जाता। इसलिए निरंतर उसी ज्ञान, उसी के चिंतन। अब कैसे वो निरंतर वही का वही है, वो चर्चा अपन नीचे करने वाले, इसलिए अभी अपन उसके विस्तार में नहीं जाते। तो कैसे भी अपने शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया और उसके लिए निश्चित रूप से कारण वो धारावाही ज्ञान बना, उसके माध्यम से शुद्ध आत्मा को प्राप्त करते हुए आस्ते रहता है। और वह तदयम उदयत आत्मा रामम आत्मानम आत्मा पर परिणति रोधात शुद्धमेव अभ्युपेति। जिसने ऐसा धारावाही ज्ञान के माध्यम से ध्रुव आत्मा को प्राप्त कर लिया है, शुद्ध आत्मा को प्राप्त कर लिया है, वह अयम उदयत आत्मा रामम, आत्मा राम का उदय होते हुए, आत्मा रामम उदयत, उदित होते हुए आत्मा राम। वो जो उदित होता हुआ आत्मा राम जो लिया ना, उसमें अब आत्मा राम का क्या उदय होना है? उसमें आत्मा दो अर्थ किए, एक तरह से पीछे भी शब्द आया है आत्मा राम। क्या दो अर्थ किए? आत्मा आराम और आत्मा रूपी राम। ऐसा आत्मा रूपी उसमें जो स्थित हुआ उसी में स्थित हुआ, इसलिए आत्मा राम, आत्मा में ही आराम कर रहा है। या आत्मा रूपी आराम माने बगीचा भी लिया, उसमें विचरण करता हुआ। तो इसके लिए वो आत्मा की स्थिरता के कारण से उदय हुआ आनंद, तो उदयत आत्मा रामम, जिसका आनंद उदित हो रहा है ऐसा, या उसी में स्थिरता विश्रांति जिसमें हो रही है, ऐसे आत्मा को उदय करते हुए, ऐसे आत्मा को जब आत्मा का उदय हुआ अर्थात स्वभाव परिणति का उदय हुआ, स्वरूप का
स्वरूप रूप परिणमन हो रहा है तो पर परिणति रोधात, तो पर परिणति निश्चित रूप से रुकती है। सूर्योदय होता है, प्रकाश उदित होता है तो अंधकार का निरोध होता है। ऐसे ही आत्मा राम, आत्मा को उसका उदय होने के कारण से पर परिणति का रोध होने से शुद्धमेव अभ्युपेति, शुद्ध ही उसे प्राप्त करता है, शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। तो एक तरह से भेद विज्ञान से शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई थी, और वो जो शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई है ना भेद विज्ञान से, ज्ञान से हुई ना, उसी ज्ञान से धारावाही पने से उसी को प्राप्त करते हुए वहाँ स्थित रहते हैं तो शुद्ध आत्मा ही प्राप्त होता है। और शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है पर परिणति का रोध होता है। पर परिणति उत्पन्न नहीं होती, मोह राग द्वेष के परिणाम उत्पन्न नहीं होते, विकार उत्पन्न नहीं होता है, सहज निर्मल परिणमन होता है, उसी का नाम संवर है। इसलिए शुद्ध आत्मा की उपलब्धि से संवर होता है, उसके उपसंगार वाला ये कलश है। श्लोकार्थ पढ़ता हूँ, फिर हम श्लोक और पद्यानुवाद दोहराते हैं। यदि किसी भी प्रकार से अर्थात काल लब्धि आने पर तीव्र पुरुषार्थ करके धारावाही ज्ञान से शुद्ध आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे, है ना, ये ध्रुवम उपलब्धमाना शुद्ध आत्मानम आस्ते, तो ये आत्मा को निश्चलतया अनुभव किया करे, तो यह आत्मा पर परिणति के निरोध होने से नित्य वृद्धंगित आनंद वाले आत्मा को, उदयत आत्मा रामम उसमें से निकाला है, वृद्धिंगत आनंद वाले आत्मा को शुद्ध ही प्राप्त करता है। और इससे इसी को एक तरह से शुद्धता की प्राप्ति हुई, इसी का नाम एक तरह से संवर है। सुनील जी जुड़े हैं क्या? हाँ जी, हाँ। तो कलश और पद्यानुवाद का पाठ सुनते हैं उनसे। राजन जी को बुला लो बाहर से। भेद ज्ञान के इस अविरल धारा प्रवाह से कैसे भी कर प्राप्त करे जो शुद्धात्म को, और निरंतर उसमें ही स्थिर होता जावे, पर परिणति को त्याग निरंतर शुद्ध हो जावे। धारावाही ज्ञान से ये सारा कार्य हो रहा है। पहले मूल ग्रंथ में जो चर्चा की है, दो प्रकार से धारावाही ज्ञान, लेकिन मैं कहता हूँ 3 प्रकार से। चूँकि यहाँ सम्यक ज्ञान की अपेक्षा बात है, इसलिए 2 प्रकार से बात की, लेकिन सम्यक ज्ञान तक पहुँचने से पहले भी जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी उसमें भी धारावाहिकता जरूरी है। और वहीं से चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं। श्लोकार्थ के तत्काल बाद में इस कलश में आचार्य देव यह कहना चाहते हैं कि निरंतर धारावाहिक रूप से प्रवर्तित ज्ञान ही शुद्ध आत्मा की प्राप्ति का एकमात्र अमोघ उपाय है। देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिक प्रवृत्ति ही है। तो देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक सारा कार्य ज्ञान का है। तो सारा कार्य ज्ञान का है तो फिर श्रद्धा और चारित्र का क्या होगा? वो आगे उसी में शामिल है, श्रद्धा और चारित्र भी उसी में शामिल है। और श्रद्धा और चारित्र के उस अपने उनके कार्य के लिए ज्ञान का ही पूरा सपोर्ट है, निरंतरता का। सर्वप्रथम जब यह आत्मा
देव शास्त्र गुरु के माध्यम से देशनालब्धि को प्राप्त होता है, उनकी वाणी में प्रतिपादित वस्तु स्वरूप को, विशेषकर आत्मवस्तु को विकल्पात्मक ज्ञान में समझ पूर्वक सम्यक निर्णय करता है और अपने ज्ञानोपयोग को उसी में लगाता है, तब इसी पुरुषार्थ के बल से काल लब्धि आने पर प्रायोग्य लब्धि से गुजरता हुआ करण लब्धि को प्राप्त होता है। तदुपरांत सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान को प्राप्त करता है, सम्यक्त्वाचरण चारित्र रूप परिणमित होता है। तो तीनों माने रत्नत्रय रूप से परिणत हुआ। जो देशनालब्धि मिली, अभी तो ये सम्यक ज्ञान हुआ ना, अब इसके बाद एक धारावाहीपना चलेगा। इसके बाद में जो धारावाहीपना चलेगा उसके भी दो प्रकार की बात की है, लेकिन पहले भी सम्यक ज्ञान प्रकट करने के लिए जो प्रयास हुआ उसमें भी तो जिनवानी पढ़ना, जिनवानी सुनना, जिनवानी को समझना, तो ये निरंतर चाहिए ही। यदि इसे बीच बीच में छूट गया तो फिर निर्णय तक नहीं पहुंच पाएगा। स्मरण से हटा, रुचि हटी, बहुत सारे कारण हो सकते हैं, तो फिर वहीं से शुरू करो सारी बातें। इसलिए बराबर लगातार रुचि पूर्वक, और ये करते करते प्रायोगिक लब्धि में पहुंचने के लिए भी वो परिणामों की तो स्थिरता चाहिए, एकाग्रता चाहिए। और एकाग्रता का अर्थ रुचि पूर्वक जब हम उसी विषय में लगे हैं तो कर्मों की स्थिति आदि होना तो सहज है, और फिर और एकाग्रता लगी रहती है तो करण लब्धि में पहुंचता है, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, उसी समय सम्यक ज्ञान होता है, और उसी समय एक समय के लिए स्थिरता सही, दीनता चारित्र भी होता है। अनंतानुबंधी के अभाव में जीवन में जो पवित्रता आती है, भले ही व्रताधिक नहीं है, लेकिन अन्याय नीति अभक्ष सदाचरण जितना है उसका त्याग पूर्वक वो उतना तो जीवन में है, वो सम्यक्त्वाचरण। प्रशम, संवेग, आस्तिक, अनुकंपा, ये सहज उसके साथ आते ही आते हैं, तो ये सम्यक्त्वाचरण भी उसके साथ में होता है। अब अगला पैराग्राफ, सम्यक दर्शन प्राप्ति के पूर्व जो धारावाहिक ज्ञान देशना आधारित था, आगमानुसार था, विकल्पात्मक था, सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद वह अनुभवजन्य हो जाता है, साक्षात हो जाता है, प्रत्यक्ष हो जाता है, सम्यक हो जाता है। अभी तो आगम के अनुसार कर रहे थे, जैसा जिनवानी में पढ़ा उसी का चिंतन, उसी का विचार, उसी का मनन, उसी का घोलन, ये धारावाहिकता चल रही थी। वो आगम के आधारित थी, देशना के ऊपर आधारित थी। अब निर्णय हुआ, सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, तो ये मैं चैतन्य स्वरूप आत्मा अनुभव में आया। अब वो भी निरंतर अंदर चलेगा। वो कैसा चलेगा? वो अनुभव के आधारित चलेगा, प्रत्यक्ष चलेगा। अब प्रत्यक्ष है कि परोक्ष है? वो अनुभव प्रत्यक्ष की परोक्ष। इसलिए भी प्रश्न खड़ा कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगली जो गाथाएं आएंगी उन गाथाओं के बाद में जैसेनाचार्य की टीका में दो विशेष गाथाएं आई हैं, उनमें वो प्रत्यक्ष परोक्ष की चर्चा है। यद्यपि अपन अमृतचंद्र आचार्य की टीका वाले गाथाओं की मुख्यता से चल रहे हैं, इनमें भी बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए वो भी अपन चर्चा में लेंगे। तो प्रत्यक्ष की परोक्ष वो उस पर फिर चर्चा आएगी। अभी तो हम चूँकि अनुभव प्रत्यक्ष, स्वसंवेदन प्रत्यक्ष, उसकी अपेक्षा से हमें हमारा आत्मा सम्यक दृष्टि ज्ञानी को प्रत्यक्ष हुआ। अब वो धारावाही रूप से अंदर चल रहा है, मैं यही चैतन्य स्वरूप आत्मा हूँ। यह सम्यक ज्ञान आगे धारावाही रूप से विद्यमान रहता है तो चारित्र मोह को शिथिल करता हुआ आगे बढ़ता है, और नित्य वृद्धिंगत यह धारावाही ज्ञान ही एक दिन केवल ज्ञान के रूप में परिणमित हो जाता है। यहाँ पर जयचंद जी छाबड़ा ने इसे दो तरह से घटित किया हुआ है, वो अपन वहाँ से भी पढ़ते हैं, पहले यहाँ ही पूरा करते हैं। अतः यह कहना अनुचित नहीं है कि देशनालब्धि से लेकर केवल ज्ञान की प्राप्ति तक एकमात्र आत्मोन्मुखी पुरुषार्थ ज्ञान की यह धारावाहिकता ही है।
सम्यक दर्शन के पूर्व यह धारा देशनाधारित होती है, सम्यक दर्शन के बाद अनुभव आधारित हो जाती हैं। अब इस पे विशेष ध्यान देना। सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद की यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है और उपयोग रूप भी। तो लब्धि रूप और उपयोग रूप का मतलब, लब्धि रूप क्या होता है और उपयोग रूप क्या होता है? जैसे यहाँ बहुत से विद्यार्थी महाराष्ट्र के बैठ से, तमिल है, कर्नाटक के हैं, तो उन्हें मराठी भाषा, तमिल भाषा, कन्नड़ भाषा है ख्याल में, लेकिन अभी प्रयोग उपयोग किसका कर रहे हैं? हिंदी भाषा का कर रहे हैं। उन्हें जो कन्नड़, तमिल जिस भाषा का है वो क्या, आपको भी सबको अंग्रेजी का भी है, बाकी और भाषा का किसी का है वो भी है, लेकिन अभी आप हिंदी का प्रयोग कर रहे हैं तो हिंदी उपयोग में है और बाकी उनका ज्ञान लब्धि में है। ऐसे ही यहाँ कहना चाहते हैं, वो शुद्ध आत्मा जो निर्णित हुआ, निर्णय तो हुआ, सम्यक दर्शन हुआ, सम्यक ज्ञान हुआ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निर्णय में आया, लेकिन क्या उपयोग हमारा उसी शुद्धात्मा में लीन रहेगा? चौथे गुणस्थानवर्ती का, पांचवें गुणस्थानवर्ती का, क्या वहीं लगा रहेगा कि पुनः व्यापार धंधे में और कामों में लगेगा? तो और कामों में जो लगा उस समय भी मैं यह शुद्ध आत्मा हूँ ऐसा जो निर्णय हुआ है वो उनकी लब्धि में रहता है। इसलिए वह सम्यक ज्ञान लब्धि रूप, और जब पुनः एकाग्र होकर के स्वसन्मुख होते हैं तो उपयोग की स्थिरता भी हो जाती है, उपयोग में भी शुद्ध आत्मा आता है तो उपयोग रूप होता है। तो कभी उपयोग रूप, कभी उपयोग रूप कभी कभी होता है, लब्धि रूप तो निरंतर रहता है। तो सम्यक दर्शन प्राप्ति के बाद यह ज्ञान धारा लब्धि रूप भी हो सकती है, उपयोग रूप भी। लब्धि रूप ज्ञान धारा तो सम्यक दर्शन होने के बाद अर्थात चतुर्थ गुणस्थान से आगे जब तक क्षायोपशमिक ज्ञान है तब तक निरंतर ही बनी रहती है। केवल ज्ञान होने से पहले तक लब्धि में रहता ही है वह। उसके बल से साधक आत्मा निरंतर आगे बढ़ता रहता है, ये आधार है। यदि वो लब्धि में से चला गया, मिथ्या हो गया, फिर तो मोक्ष मार्ग रुक गया, फिर तो मिथ्या दर्शन हो गया। तो वो लब्धि में पड़ा है तो उसके आधार से, इसलिए मैंने धारावाहिकता श्रद्धा चारित्र का कुछ नहीं है क्या, ये है, इसलिए श्रद्धा चारित्र आगे बढ़ती जा रही है मूल अंदर में। किंतु उपयोग रूप ज्ञान धारा नीचे के गुणस्थानों में भूमिका अनुसार कभी कभी होती है और उपशम श्रेणी या क्षपक श्रेणी में निरंतर बनी रहती है। यही चर्चा जय छाबड़ा ने अपनी भाषा में की है। यदि हम गहराई से ध्यान दें तो इस कलश में आत्मा से परमात्मा बनने की संपूर्ण प्रक्रिया स्पष्ट कर दी गई है। इस एक ही कलश में छंद में आत्मा से परमात्मा बनने की प्रक्रिया का क्रमिक विकास संपूर्णतः दर्शा दिया गया है। और अगली गाथाओं में जो चर्चा आने वाली वही वो वहाँ से लेके पूर्णता तक की, केन प्रकारेण संवरो भवति, ये बात जो आ रही है वो प्रकार कहते कहते भी पूर्णता तक, मुक्ति तक पहुँचाने वाले हैं। यदि अति संक्षेप में कहे तो हम कह सकते हैं कि परभावों से भिन्न निज स्वभाव को जानना, उसी में जम जाना, रम जाना ही धर्म है, संवर है, निर्जरा है और मोक्ष भी यही। और यही धारावाही ज्ञान है। ज्ञान का ज्ञान में ही प्रयोग निरंतर होता रहे, इसी यही धारावाहिकता है। जयचंद जी छाबड़ा के भावार्थ से और देख लेते हैं। पेज नंबर 105 पर। अब इसी बात को समझने के लिए पंडित जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ द्रष्टव्य जो इस प्रकार है। धारावाही ज्ञान के द्वारा शुद्ध आत्मा का अनुभव करने से राग द्वेष मोह रूप पर परिणति का निरोध होता है और उससे शुद्ध आत्मा की प्राप्ति होती है। मूल कलश का जो मूल भाव है सामान्य रूप से। धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप ज्ञान, अखंड रहने वाला ज्ञान। वह दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसमें बीच में मिथ्या ज्ञान न आए ऐसा सम्यक ज्ञान धारावाही ज्ञान है। तो मिथ्या ज्ञान बीच में नहीं आए माने क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया। क्षायिक सम्यक दर्शन हो गया तो अब तो सम्यक दर्शन छूटने वाला नहीं है।
और औपशमिक और क्षयोपशमिक हुआ तो छूट सकता है। तो भी क्षयोपशमिक में तो समस्या है ना। तो गुरुदेव इसको कहा करते थे जोड़नु क्षायिक। जो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व है वो जोड़नु क्षायिक। तो जोड़नु क्षायिक माने वो क्षयोपशमिक बना रहा, क्षयोपशमिक सम्यक ज्ञान रहा और इसी बीच में क्षायिक रूप से परिणत हो गया। तो क्षयोपशम क्या हुआ? क्षायिक में जाकर के जुड़ा। तो ऐसा क्षयोपशमिक जो क्षायिक में जाकर जुड़ने वाला है, बीच में मिथ्या दर्शन आने ही वाला नहीं है, तो मिथ्या ज्ञान हो गई नहीं। तो ज्ञान 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 सम्यक ज्ञान ही बना रहा ना, ये धारावाहीपना। तो ऐसा एक पहला धारावाही ज्ञान का अर्थ है प्रवाह रूप अखंड रहने वाला ज्ञान। वह दो प्रकार से कहा जाता है। एक तो जिसके बीच में मिथ्या ज्ञान न आए ऐसा सम्यक ज्ञान, वो धारावाही ज्ञान। और दूसरा एक ही ज्ञेय में उपयोग के उपयुक्त रहने की अपेक्षा ज्ञान की धारावाहिकता कही जाती है। वो सम्यक ज्ञान बना रहा, ज्ञान का ज्ञेय बदल गया, सम्यक दृष्टि होने से उसका ज्ञान सम्यक है और ज्ञेयों को जानता रहा, फिर भी सम्यक ज्ञान कहलाएगा, निरंतर है। और दूसरा जिस ज्ञेय में लगा है उस ज्ञेय को जानता रहे, उसको भी धारावाहिक कहते हैं। घटोयम घटोयम जैसा न्यायशास्त्र में भी कह दिया, वो उसको धारावाहिक कहते हैं। दूसरा प्रकार वो यहाँ लागू होता है कि नहीं और कहाँ लागू होगा, कैसे होगा। अर्थात जहाँ तक उपयोग एक ज्ञेय में उपयुक्त रहता है वहाँ तक धारावाहिक ज्ञान कहलाता है। इसकी स्थिति छद्मस्त के लिए अंतर्मुहूर्त ही है, तत्पश्चात वह खंडित होती है। ये तो नियम है, अंतर्मुहूर्त से ज़्यादा टिकता नहीं है। और ये चर्चा आश्रव अधिकार में भी आई थी। ज्ञान का जघन्य परिणमन बंध का कारण है। इस बात को लेते हुए ज्ञान जब तक जघन्य भाव को परिणमता है तब तक अंतर्मुहूर्त में विपरिणाम को प्राप्त होता ही है। और विपरिणाम को हुआ तो राग द्वेष होंगे, राग द्वेष हुए तो आश्रव होगा। उस रूप में वह चर्चा ली थी। तो लगातार छद्मस दशा में अंतर्मुहूर्त ही रहेगा। इन दो अर्थों से जहाँ जैसी विवक्षा हो वैसा अर्थ समझना चाहिए। अविरत सम्यक दृष्टि इत्यादि नीचे के गुणस्थान वाले जीवों के मुख्यतया पहली अपेक्षा लागू होगी। तो अभी अपन अनुशीलन में भी ये चर्चा पढ़ ली। और श्रेणी चढ़ने वाले जीव के मुख्यतया दूसरी अपेक्षा लागू होगी, क्योंकि उसका उपयोग शुद्ध आत्मा में ही उपयुक्त है। परंतु ये भी लेना चाहिए क्षपक श्रेणी वाला ही। क्यों उपशम वाला हो तो फिर मिथ्या में आएगा ना, कदाचित नीचे आएगा। तो धारावाहिकता, उपयोग वाली धारावाहिकता तो मिथ्यात्व में आया तो उस ज्ञान सम्यक ज्ञान वाली भी टूटी, और कदाचित मिथ्यात्व में नहीं भी आया तो जो एक ज्ञेय में निरंतर रहना चाहिए वो तो टूट ही गया। इसलिए क्षपक श्रेणी वाली ये बात गुरुदेव लेते हैं। 107 गुरुदेव का विस्तार से उद्धरण, जिन्हें विशेष रुचि वो वहाँ से पूरी पढ़ ले। अपन सीधा इस विषय से संबंधित अंतिम पैराग्राफ पढ़ते हैं। 107 पेज पर है। इस प्रकार धर्म की धारा दो प्रकार हुई। एक तो चौथे, पांचवें और छठवें गुणस्थान वाले को जो निर्मल सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है वह धारावाही है, परंतु उपयोग निरंतर आत्मा में हो ऐसा नहीं। चौथे, पांचवें और छठवें वालों का तो चौथे पांचवें तो गृहस्थ है, इनका तो नहीं रह सकता। तो छठवें वाले तो मुनि है ना, तो उनका उपयोग तो आत्मा में होगा ना। इसलिए तो छठवा ले रहे हैं, छठवें में नहीं है, इसलिए छठवा तक ले रहे हैं। भले उपयोग राग में पर में जाए, उपयोग जा रहा है, परंतु अंतर में सम्यक दर्शन व सम्यक ज्ञान प्रकट हो गया है, वह अब छूटता नहीं है, इसलिए धारावाही है सम्यक ज्ञान। तो ये पहला प्रकार। दूसरे, आठवें गुणस्थान से जो उपयोग अंतरात्मा में आया, तो सातवां कहाँ चला गया? तो सातवें को इसलिए गौण किया, वो जो छठा सातवां ढूंढने वाला है ना, तो सातवें में से उपयोग हट करके छठे में आएगा, इसलिए उसे गौण किया। लेकिन सातवें अप्रमत्त गुणस्थान दो प्रकार का कहलाता है ना, स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त। सातिशय अप्रमत्त वाला तो ले सकते हैं हम, सातिशय अप्रमत्त तो होगा, फिर तो आगे धारावाही ज्ञेय की दृष्टि से भी, एक ज्ञेय में उपयोग लगा रहना, इस दृष्टि से भी धारावाहीपना कह सकते हो।
लेकिन यहाँ चूंकि वो छठा सातवां बदलता रहता है इसलिए उसे थोड़ा गौण कर दिया। आठवें गुणस्थान से जो उपयोग अंतरात्मा में आया वहाँ से नीचे न गिरकर ऊपर चढ़कर केवल ज्ञान पा लेता है। 8वें में क्षपक श्रेणी से उपयोग धारावाहिक रहता है और केवल ज्ञान को प्राप्त होता है। और वहाँ होने के बाद में सकल गे ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, फिर तो निरंतरता के लिए स्वरूप में स्थिर हो गया, फिर तो धारावाही निरंतर एक रूप रह गया। भाई तेरा यथार्थ स्वरूप नित्यानंद चिदानंद में है, उसमें एक बार भी उपयोग लग जावे बस सब काम हुआ ही समझ। बाद में भले तेरा उपयोग थोड़ी बहुत देर को वहाँ से हट भी जावे तो भी सम्यक ज्ञान हो गया, और यदि वह उपयोग उग्र पुरुषार्थ से अंतर मुहूर्त तक अखंड धारावाही रहता है तो केवल ज्ञान को प्राप्त हो ही जाएगा। इसलिए तो जिनवाणी कहती है बारंबार या एक बार रुचिपूर्वक, माँ भी कभी कभी कहती बेटा एक बार सुन ले, मेरी बात एक बार सुन ले, और वो एक बार सुने और ख्याल में आ जाए, भले ही तो खेलने जा कुछ भी कर, एक बार सुन ले। एक बार सुन, अच्छा सुन लिया, समझ गया, हाँ ठीक है अब चला जाए खेलने। लेकिन वो बात उसके अंदर यदि बैठ गई है तो भले ही वो खेलने चला गया है, लेकिन रुचि है तो पुनः पुनः लौट करके वहाँ पर आता है। चले अब अगली 3 गाथाएँ 187, 88, 89 प्रारंभ करते हैं। केन प्रकारेण संवरो भवति इति चेत, एक ही चर्चा चल रही है, तो संवर अधिकार है तो संवरी की चर्चा चलेगी। भेद विज्ञान की चर्चा हुई, यहाँ भी वो अभी पूछ रहे ना किस प्रकार से संवर होता है। अभी 2 या 3 गाथा, फिर 3 गाथाएँ शेष अधिकार की, उनमें भी क्या चर्चा करेंगे संवर की। तो वहाँ पूछें, वहाँ कहेंगे केन क्रमेण संवरो भवति इति चेत्, यहाँ कह रहे किस प्रकार से संवर होता है, अगली गाथाओं में किस क्रम से संवर होता है। तो क्या अंतर क्या है, या प्रकार में एक तरह से विधि की मुख्यता है, और क्रम में भी किस किस का अभाव होता गया, कैसे कैसे पूर्णता की तरफ आगे बढ़े, वो उस क्रम की अपेक्षा से वहाँ बात करेंगे। तो किस प्रकार से, ठीक है शुद्धात्मा की उपलब्धि से संवर होता है, लेकिन हम करें किस प्रकार से, या ये होता किस प्रकार है, ये पूछा जाए तो उसका उत्तर देते हैं केन प्रकारेण संवरो भवति इति चेत्, संवर किस प्रकार से होता है यदि ये पूछा जाए तो उसका उत्तर देते हैं। एक साथ ही बोलते हैं, सभी भी बोले गाथा। अप्पाणमप्पणा रुन्धिवूर्ण दो पुण्य पाव जोगेशु दंसन नाणम मिठि दो इच्छा विरदोयन्नम में जो सौव संग मुक्को झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पा न विकम्मं नो कम्मं चेदा चिन्ते दिये यत्तम् अप्पाणं झायन्तो दंसन्नाणमो नमो लहदि अचरेण अप्पाणमेव सो कम्म पविमुखम। पीछे एक कलश में जैसा कहा ना, विरम क्यम अप्रेण अकार्य कोलाहलेन, विरम सबसे पहले रुको। एक दिन मैंने भी कहा था ना, गलत रास्ते पर चलते रहने से रुक जाना अच्छा है, सबसे पहले रुको और फिर लौट के आना। तो वो सबसे पहला गलत काम यदि चल रहा है तो उसको वहीं रोकना पहले ज़रूरी है। कदाचित सही काम नहीं कर पाए, कदाचित, लेकिन गलत काम से रुके तो ज़्यादा नुकसान तो नहीं होगा, जहाँ है वहीं तो रुकेंगे, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। तो वो ये कह रहे हैं पहले अप्पाणम अपना रुंधी ऊर्ण, सबसे पहले रोको। किसको रोके, कैसे रोके, किसको, ये दूसरे को कहाँ रोकेंगे, क्या करेंगे, कि अपने आप को ही। अप्पाणम आत्मा को रोक कर, अप्पाणम काय से रोके, ये अपना। और जो भी रुकता है ना वो दूसरे से कभी रुकता भी नहीं है, स्वयं से ही। कैसे,
फिर दूसरा कितना भी कहता रहे, लेकिन जब तक स्वयं को समझ में नहीं आया तब तक कैसे रुकेगा। तो स्वयं को स्वयं के द्वारा रोक कर, काय में रोकना, कहाँ रोकना है। दो पुण्य पाव जोगेशु, तो दो में हम जहाँ उलझे हुए हैं वो वहाँ से रोकना है। काय में, पुण्य पाप में, शुभाशुभ में। दिन रात शुभाशुभ भावों से मेरा व्यापार सुलह करता, मानस वाणी और काया से आश्रव का द्वार खुला रहता। तो ये शुभा, ये आश्रव चल रहा है ना, अब संवर करना है ना, तो इसे रोको। धारावाहिक ज्ञान की जो बात चल रही थी, तो वो एक तरह से समझ लो हमारा उपयोग, हमारा ज्ञान, ये शुभाशुभ, मंदता, तीव्रता, मोह, राग, द्वेष, अभी टीका में आएगी चर्चा। तो ये इन दो पुण्य और पाप, इन योगों से रोक करके, रोक तो दिया तो क्या करे रुक करके। बच्चे बार बार बाहर जाते हो, अभी लॉकडाउन में घर में बिठाना हो, अब उनको ज़बरदस्ती घर में बिठाओ, तो यही तो पूछेंगे आपसे, ठीक है हम घर में बैठे करेंगे क्या, क्या करें, घर में बैठ करके क्या करें। तो हम पुण्य पाप शुभाशुभ में जा रहा था उपयोग, रोक लिया, क्या करें उसे रोक करके। दंसन नाणम मिठिदो इच्छा विरदोय अन्नम्मी, दंसन नाणम मिठिदो, दर्शन ज्ञान में स्थित, दर्शन ज्ञान, और दर्शन ज्ञान में मतलब दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा में, ज्ञाता दृष्टा ऐसा जो अपना स्वरूप है उसमें ही स्थित होना, लेकिन भागता है बार बार बाहर, उपयोग जाता है। इच्छा विरदोय अन्नम्मी, समस्त अन्य से, अन्य की तरफ जाने वाला उपयोग रोकने के लिए उन सबकी इच्छा से विरत हो करके, उनकी सारी इच्छा छोड़ते हुए, अर्थात उनसे निवृत्त हो करके। वो इच्छा से रहित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगली गाथा में कहते हैं, जो सर्वसंग मुक्को, सर्वसंग से रहित हो करके, क्योंकि यदि बाहर रहा तो उधर उपयोग जाएगा, उपयोग जाएगा तो भटक सकता है। निर्णय करते समय तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन अब निरंतर स्थिर रहना चाहते हैं, स्थित होना चाहते हैं, सर्वसंग मुक्को, समस्त प्रकार का परिग्रह छोड़ना ही पड़ेगा। फांस तनक सी तन में साले, चाह लंगोटी की दुख भाले, वो इतना सा भी रहेगा तो उपयोग खाने वाला है, एकाग्रता नहीं हो पाएगी। सव संग मुक्को, और सारो संग से रहित तो होकर के पूरी तरह से निवृत्त हुआ, तब झायदि अप्पाणम अप्पणो अप्पा, अप्पणो अप्पा अप्पाणम झायदि, अपने द्वारा अपने को, अपने में अपना स्वयं का ध्यान करता है। माँ चिट्ट, माँ चिंत, माँ और किम भी जैन हुई थिरो, और अप्पा अप्प मिरो, आत्मा को आत्मा में स्थिर किया। इदमेव परम हवे झानम, ऐसा करते हुए झायदि, अपनी आत्मा का ध्यान करता है। एक आत्मा रह गया, इसलिए और कोई चिंतन नहीं। नवि कम्मम नो कम्मम चेदा चिंतेदि एयत्तम, वह आत्मा, वह चेतयिता, कर्म नो कर्म, इनका किसी का चिंतन नहीं करता, क्योंकि ऊपर से छूटा ना, पुण्य पाप से छूटा, दर्शन ज्ञान में अपने स्वरूप में स्थित हुआ है। तो इसके पहले हमारा उपयोग शुभाशुभ भावों के माध्यम से पर में जा रहा था। शुभ भाव हुआ देवशास्त्र गुरु, जो धर्म धर्मायतनों में जा रहा है। अशुभ भाव हुआ पांच इंद्रिय विषय कषाय, इनमें जा रहा है, पर की तरफ जा रहा था। उसे रोक करके अपने में लगाया है, तो स्व आत्मा ही ख्याल में आ रहा है। तब ये नौ कर्म, शरीर आदि या स्त्री पुत्र कुटुंब इत्यादि, धन संपत्ति, इनका भी चिंतन नहीं हो रहा है। और कर्म के उदय से जो रागादि हो रहे थे, उधर भी हमारा उपयोग नहीं जा रहा है, इसलिए कर्म का भी नहीं हो रहा है। कम्मम नो कम्मम न चिंतेदि, नहीं चिंतन कर, फिर काय का चिंतन कर रहा है। एयत्तम, एकत्व, एक चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसी का चिंतन चलता रहता है, उसी में स्थित रहता है।
ये ध्यान हुआ ना झायदी, ऐसा हो करके एकत्व का ही चिंतन करते हुए वो आत्मा को ध्याता है। और ये एक सर्वसंग मुक्त को, कौन सी स्थिति आई? सर्वसंग रहित। गृहस्थ की है कि मुनि की सजा है? सर्वसंग मुक्त को, सर्वसंग सर्व परिग्रह रहित। तो मुनि अवस्था, नग्न दिगंबर स्थिति में, इसलिए अब पूरी तरह से स्थिर होने की संभावना। तो वो उसके कारण से आत्मा का ध्यान करते हुए अप्पाणम झायंतो, ऐसे आत्मा का ध्यान करते हुए दंसन नाणमो अनन्नमो, दर्शन ज्ञान में अनन्य में, ऐसे आत्मा का ध्यान करते हुए लहदी अचिरेण अप्पाण में वसो कम पविमुक्कम, सारे कर्म से रहित ऐसा जो आत्मा, परिपूर्ण शुद्ध आत्मा, अचिरेण लहदी, उसको निश्चित रूप से प्राप्त करते हैं, शीघ्र ही उसे प्राप्त होते हैं। ये कहते ये प्रकार है। इस प्रकार कहाँ से प्रारंभ किया? क्योंकि वो शुभाशुभ भाव है ना, वे दोनों ही शुभ अशुभ विभाव, क्या शब्द आए देवस्तुति में? शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन स्वाभाविक परिणति मैं अच्छी। तो शुभ अशुभ विभाव का अभाव किया ना, विभाव ये दोनों शुभाशुभ भाव। और जब तक विभाव में तब तक स्वभाव में नहीं आ पाएगा। तो स्वभाव में नहीं आ पा रहा है, शुद्ध आत्मा की उपलब्धि नहीं हो पा रही है, इसलिए वहाँ से रोकना है। इसलिए ये प्रकार की बात की है। गाथार्थ पढ़ते हैं, पुनः हम गाथा और पद्यानुवाद के माध्यम से इस भाव को ध्यान में लेने का प्रयास करेंगे। आत्मा को आत्मा के ही द्वारा पुण्य पाप इन दोनों योगों से रोक कर, अब ये योग का अर्थ काया को रोकने की बात नहीं है, वचनों को रोक दिया उसकी बात नहीं है, अकेले मन की वो चंचलता उसकी रोकने की बात नहीं है। वो शुभाशुभ में जो रुचि पड़ी हुई, राग की रुचि की बात करते ना, उपादेय बुद्धि पड़ी हुई है, तो उसकी छूटने की मुख्य रूप से बात है। उसकी रुचि छूट करके दर्शन ज्ञान में स्थित होता हुआ, अन्य वस्तुओं की इच्छा से विरत होता हुआ जो आत्मा सर्व संग से रहित होता हुआ अपने आत्मा को आत्मा के द्वारा ध्याता है और कर्म तथा नो कर्म को नहीं ध्याता एवं स्वयं चेतयितापन होने से एकत्व का चिंतन करता है, अनुभव करता है, वह आत्मा को ध्याता हुआ दर्शन ज्ञान में आनंद में होता हुआ अल्पकाल में ही कर्मों से रहित आत्मा को प्राप्त करता है। अंग्रेजी में एक वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस चलता ना, वह ईटिंग रनिंग, माने वो दौड़ते दौड़ते खा रहा हो और खाते खाते जा रहा हो, वैसे एक एक काम निरंतर, वैसे यहाँ लगाओगे ना, ये करता हुआ ये शुभाशुभ भावों से रोक करके फिर अपने में स्थित होना है, तो पर पदार्थ की तरफ इच्छा जाएगी, तो उससे विरत होता हुआ, लेकिन फिर अभी संग बाहर में परिग्रह है तो हमारा उपयोग खींचेगा, तो वो उससे भी पूरी तरह से विरत होता हुआ, अब वो छोड़ दिया तो करना क्या है? अपनी आत्मा का आत्मा में ही ध्यान करना, ऐसे ध्याता हुआ और ऐसे करते करते सारे कर्मों से रहित होकर के शुद्ध आत्मा को प्राप्त करता है। चलिए हम सुनील जी से सुनते गाथा और पद्यानुवाद। अप्पाणमप्पणारुन्दी ऊर्णदो पुण्य पाव जोगेसु दंसणाणं मिठिदो इच्छा विरदोय अंडमी जो सौव संग मुखो झायदि अप्पाणमप्पणो अप्पाणविकम्मम्नोकम्मं छेदा चिन्ते दियेयतम् अप्पाणं झायन्तो दंसणाणमवो अणण्डमवो लहदियचिरेण अप्पाणमेव शोकम् अपविमुक्तम् पुण्य एवं पाप से निज आत्मा को रोक कर अन्य आशा से विरत हो ज्ञान दर्शन में रहे।
निज आत्मा को स्वयं ध्यावे सर्व संग विमुक्त हो ज्ञान दर्शनमय निजात्म को सदा जो ध्यावते अतल्प काल स्वकाल में वे सर्व कर्म विमुक्त हो। लोकतंत्र में से लोगों का लोगों के लिए, जनतंत्र बोलते हैं ना, जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा, ऐसे ही ये आत्मतंत्र है, स्वतंत्र है। इसमें पर की रंच मात्र आवश्यकता नहीं है। गाथा में भी आप देखोगे ना, सब में आत्मा है। अप्पाणम अप्पणा पहली गाथा में, दूसरे में भी अप्पाणम अप्पणो, और तीसरी गाथा में लहदी अचरेण अप्पाणमेव अप्पाणम जायंतो लहदी अचरेण अप्पाणमेव, वह आत्मा। इसके अलावा कोई ज़रूरत किसी दूसरे की है ही नहीं। प्रवचन सार की 16वीं गाथा स्वयंभू स्वयंभूति निदिष्टो, और वो स्वयं के षटकारक स्वयं में हैं, कहीं दूसरी तरफ देखने की ज़रूरत ही नहीं है। और जब सब कुछ अपने में है तो निमित्तों की खोज में व्यग्र क्यों होते हो, कहाँ आवश्यकता है। दादा ने भी किसी कलश के अनुशीलन में लिखा है ना, मेरे ख्याल से वह विराम किम अपरेण उसी में है, पश्य षण्मास में कम, उसी कलश में सबसे सरल अनुभव है। एक कप चाय बनाने से भी सरल, क्योंकि जिसे जानना है वो हम स्वयं हैं, और जिसके द्वारा जाना है वो ज्ञान भी हमारे पास ही है ना। सिर्फ बस उस अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय को बस वो आत्मसन्मुख करना है, इतनी सी बात है। तो ये दोनों साध्य हमारे पास, साधन हमारे पास में है, तो इसलिए कहीं बाहर कुछ करना ही नहीं। और जितना इसके लिए कहीं बाहर जाएंगे बनने की जगह बिगड़ता ही है, तो फिर कर क्या रहे हैं। ये पता नहीं है ना, जिसे जानना है वो कैसा है इसका भी अच्छी तरह से निर्णय नहीं है, इसलिए उसका निर्णय करना है। और वो जो परिणति बाहर जा रही है उसको सन्मुख करने के लिए भी इतना आसान नहीं है। अनादि की विपरीत वृत्ति पड़ी हुई है, तो इसके लिए ये सारा समझना करना, ये सारी प्रक्रिया चलती रहती है। टीका में कोई विशेष बात नहीं, इसलिए अपन सीधा इसमें पढ़ते चलते हैं। यो ही नाम राग द्वेष मोह मूले शुभाशुभ योगे वर्तमानम दृढ़तर भेद विज्ञान अवस्तंभेन आत्मानम आत्मना एव अत्यंतम वृंद्वा। यहाँ शुभाशुभ योग को एक शब्द दिया, राग द्वेष मोह मूले। अब ये दोनों तरफ लगेंगे, हिंदी में अर्थ कर रहे हैं राग द्वेष मोह मूलक शुभाशुभ योग में। तो राग द्वेष मोह है मूल जिसके, ऐसे शुभाशुभ योग। तो शुभाशुभ योग का मूल क्या है? मोह राग द्वेष। माने यदि मोह राग द्वेष का परिणाम अंदर पड़ा है तो शुभाशुभ परिणामों की तरफ उपयोग जाएगा ही जाएगा। और यदि शुभाशुभ भाव चल रहे हैं तो मोह राग द्वेष के परिणाम होंगे। वो शुभाशुभ भाव के कारण परलक्ष्य होगा, और परलक्ष्य होगा तो कोई अच्छा कोई बुरा ये परिणाम उसमें से निकलेंगे। इसलिए ऐसे मोह राग द्वेष पर परिणति है तो मोह नाम नोनुभावा, वो मोह पर की ओर ले जाने वाला, वो शुभाशुभ योग भी इसी तरह से। और वहाँ जो हमारा भी वर्तमान, हमारा आत्मा उसमें वर्त रहा है, तो क्या करें? रोकना है तो कैसे रोके उसे? एक ही उपाय है, दृढ़तर भेद विज्ञान अवस्तंभेन, भेद विज्ञान के अवलंबन से। और वह भेद विज्ञान भी दृढ़ होना पड़ेगा। थोड़ा सा विचार कर लिया, थोड़ा सा चिंतन कर लिया, उसमें नहीं होगा, क्योंकि अनादि की विपरीत वृत्ति पड़ी हुई है, पुनः पुनः उधर ही जाने वाली है। शुभ अशुभ वृत्ति एकांत दुख अत्यंत मलिन संयोगी है, अज्ञान विधाता है इसका निश्चित चैतन्य, और कांटों से पैदा हो जाती चैतन्य सदन के। तो ये निरंतर चली रही है। आप ऐसा ही छोड़ दो, उपयोग को ऐसे ही छोड़ दो, क्या होगा?
अरे पाप ही पाप, अशुभ ही अशुभ होने वाला नहीं है, शुभ भी आएगा। शुभ ही शुभ रहने वाला नहीं, अशुभ ये होगा ही होगा, ये चलेगा। अब कि इससे रोक कर ज्ञान को ज्ञान में स्थित करना है कि दृढ़तर भेद विज्ञान अवस्तंभेन आत्मानम आत्मना एव अत्यंतम रुंधवा, आत्मा को स्वयं के द्वारा ही अच्छी तरह से रोक करके फिर क्या करना, शुद्ध दर्शन ज्ञानात् मणि आत्मद्रव्य, 2 बार आत्मा है ना, ज्ञानात् मण्यात्म द्रव्य सुष्टु प्रतिष्ठितम कृत्वा, तो अपने को शुद्ध दर्शन ज्ञान स्वरूप ऐसा जो हमारा आत्मद्रव्य है उसमें अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करके, कैसे प्रतिष्ठित की जाए अच्छी तरह से, जानो यही मैं हूँ, श्रद्धान करो यही मैं हूँ, विश्वास करो और फिर इसी में स्थित हो जाओ। ट्रेन में जाते हैं तो अपन अपनी सीट ढूंढते हैं ना, तो कैसे ढूंढते हैं, अपना टिकट निकालते हैं पहले, कौन सा नंबर है, फिर वहाँ मिलाते हैं वो नंबर कहाँ पर है, वहाँ जा कर के ये है नंबर, पक्का हाँ यही है, पूछ भी लेते भैया यही, हाँ यही है, अब पक्का हो गया, फिर अच्छी तरह से जम के बैठते हैं। प्रतिष्ठितम कृत्वा, अच्छी तरह से प्रतिष्ठित करके, सुष्टु समस्त परद्रव्येच्छा परिहारेण समस्त संग विमुक्तो भूत्वा, समस्त परद्रव्य की इच्छा के परिहार द्वारा समस्त संग से विमुक्त होकर के, वहाँ तो अलग अलग गाथा में था, इच्छा विरदो अन्नमी सर्व संग विमुक्त को, इसलिए ऐसा लगा कि वो इच्छा की विरतता पीछे की तरफ जोड़ी अपन ने, इच्छा विरदों को लगाया था ज्ञान दर्शन स्वरूप आत्मा में स्थित होना और इच्छा से विरत होना, इच्छा के विरत को आगे जोड़ रहे हैं, सर्व संग विमुक्तो, मूर्छा परिग्रह, मूर्छा तू ममत्व परिणामा, अरे इच्छा ही समझ लो, तो पर द्रव्य के प्रति इच्छा ही छूटी, इच्छा से विरत हुआ तो क्यों रखना पर पदार्थों को, सर्वसंग विमुक्तो भूत्वा। और जब वो अभी तो यही मैं हूँ ऐसा निर्णय कर में उसमें आत्मा को स्थित तो किया था, लेकिन उसी में लगातार स्थित नहीं रह पा रहा था, पर द्रव्य से उधर उपयोग जाता था, अब सब छोड़ दिया, अब सब छोड़ा तब सर्वसंग विमुक्तो भूत्वा नित्यमेव अति निष्प्रकंपः सन, अब नित्य अत्यंत निष्प्रकंप होता हुआ, अब कहाँ जाएगा उपयोग, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, अब है ही नहीं तो क्या विचार करना उसके लिए। नित्यमेव अति निष्प्रकंपः सन मनागपि कर्म नो कर्मणा असंस्पर्शेण, कर्म नो कर्मणो असंस्पर्शनेन, कर्म नो कर्म का थोड़ा सा भी स्पर्श न करते हुए, अभी तो शरीर में ही बैठा है ना, अभी तो 8 कर्म में से कोई भी नहीं गया है, अभी सभी है कर्म, अभी तो कर्म और नो कर्म के बीच बैठा है, फिर असंस्पर्शनेन कैसे होगा, बिना स्पर्श करते हुए, उपयोग को वहाँ बिल्कुल न लगाते हुए, मनागपि माने उसके बारे में चिंतन न करते हुए, आत्मीयम आत्मानम एव आत्मना ध्यायन, अपने आत्मा को अपने आत्मा के द्वारा ही ध्याते हुए, स्वयं सहज चेतयित्रत्वात् एकत्वमेव चेतयते। अब क्या रहा, कर्म नहीं, नो कर्म नहीं, ये कर्म नो कर्म, अब वो 3 प्रकार की चेतना में कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, कुछ नहीं, बस मैं ज्ञाता दृष्टा सहज, इसलिए सहज चेतयित्रत्वात् एकत्व में, उस एक चैतन्यपने को, एकत्व को ही चेतता है। स खलु एकत्व चेतनेन अत्यंत विविक्तम चैतन्य चमत्कार मात्रम आत्मानं ध्यायन्, वह वास्तव में एकत्व के संचेतन के द्वारा अत्यंत विविक्त समस्त परद्रव्यों से भिन्न ऐसा जो अपना चैतन्य का चमत्कार रूप आत्मा है, गुरुदेव के उसमें बहुत चैतन्य चमत्कार हैं, उनका जो इंटरव्यू लिया दादा ने उसका नाम ही चैतन्य चमत्कार दिया ना, सारा चैतन्य का चमत्कार, चैतन्य का चमत्कार जिसमें है, ऐसे अपने आत्मा को ध्याता हुआ शुद्ध दर्शन ज्ञानमय आत्मद्रव्यम अवाप्तः, शुद्ध दर्शन ज्ञान में ऐसे आत्मद्रव्य को प्राप्त होता हुआ, एक तो पहले जहाँ स्थित हुआ वो भी था,
शुद्ध दर्शन ज्ञानात्मणि आत्मद्रव्ये सुष्ठु प्रतिष्ठितम, शुरू में वो श्रद्धा की अपेक्षा द्रव्य स्वभाव ऐसा जो है उसमें स्थित हुआ, और उसमें स्थित होकर के उसी का ध्यान करते हुए अत्यंत निष्कंप स्थिर उसमें हुआ, तो फिर और कर्म नो कर्म, मोह राग द्वेष विकार इनका अभाव होने के कारण से बाकी सब चले गए और बस शुद्ध दर्शन ज्ञान में ही आत्मा रहा। ऐसे ही शुद्ध आत्मा पर्याय में भी ऐसे ही शुद्ध आत्मा को प्राप्त होता हुआ शुद्ध आत्म उपलम्भे सती समस्त पर द्रव्य मयत्वम अतिक्रांतः सन, और शुद्ध आत्मा की उपलब्धि होने पर समस्त पर द्रव्य मयपने से अतिक्रांत होता हुआ श्रद्धा में भी, ज्ञान में भी, चारित्र में भी, परिणति में भी। अब वो बाहर के जैसे शरीर आदि जितने अभी शेष रह जाएंगे उनकी अलग बात है, बल्कि अब वो भी चले गए। अचिरेणेव सकल कर्म विमुक्तम आत्मानम अवाप्नोति, यहाँ समझ लीजिए बीच में शुद्ध दर्शन ज्ञानमयम आत्मद्रव्यम अवाप्तः, यहाँ समझ लिया अरहंत अवस्था आ गई, और फिर उसी में स्थित हुआ, शुद्धात्मा की प्राप्ति हुई, और फिर परद्रव्य मयत्वम अतिक्रांतः, देह से भी रहित हुआ, 8 ही कर्मों से रहित हुआ, तो अचिरेणैव सकल कर्म विमुक्तम आत्मानम अवाप्नोति, समस्त कर्म रहित ऐसा जो परिपूर्ण शुद्ध निर्मल दशा, ऐसे आत्मा को प्राप्त करता है तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। अब ये संवर है कि निर्जरा है कि मोक्ष है, तो संवर पूर्वक ही ये सारा क्रम हुआ है। एष संवर प्रकार रहा, इस प्रकार से संवर होता है। हमारे जीवन में भी ऐसा संवर प्रकट हो, इसी मंगल भावना से अभी की निज निधि निज में बताए, यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा